Hello 9th class, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy students. Today I'm here with a beautiful poem today of yours. आज आपकी मैं एक बहुत ही सुंदर कविता के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूं जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, जैसे कि रेन का नाम आते ही रोमांचित हो जाता है हमारा मन, तो आज उस कविता को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। आप थोड़ा टाइटल को समझिएगा, रेन ऑन द रूफ। रेन बारिश, ऑन द रूफ कहा गया है, यानी कि द आर्टिकल का यूज किया गया है। थोड़ा ग्रामर भी समझें, टेक्स्ट में ग्रामर ढूंढा करें स्टूडेंट्स, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिएगा क्या कहा गया है, द रूफ कहा गया है। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट द कॉमन रूफ। हम यहां किसी आम छत की बात नहीं कर रहे हैं, उस छत की बात कर रहे हैं जो किसके घर की है, कवि के खुद के घर की है। पोएम इज रिटन बाय कॉर्डस्किनी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। और कॉर्डस्किनी आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिकन पोइट है, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, लॉयर भी रहे हैं स्टूडेंट्स, और जर्नलिस्ट भी रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो ये पोम है, ये पोम एक ऐसी बैकग्राउंड को दिखाती है कि एक दिन कवि क्या है, अपने घर के अंदर है और क्या है, बारिश हो रही है बाहर। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। और बारिश की जो बूंदों की जो आवाज होती है ना, पैटर साउंड्स होती है, टप टप की या पटपट की जो आवाज होती है, जो बारिश दीवार पर, खिड़कियों पर गिरती है, तो जब सुनता है तो कवि, तो उसके मन में बहुत सारे भावनाएं, बहुत सारी यादें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी यादें, बहुत सारी उमंगें उमड़ने लग जाती हैं। और उन्हीं उमंगों का, उन्हीं मतलब भावनाओं का ये परिणाम हुआ कि कवि ने क्या है, इस कविता को लिखा। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वन डे द पोइट वाज सिटिंग इन हिज हॉस्टल। ठीक है, अपने हॉस्टल की बात है, जब ये पढ़ते थे अपने हॉस्टल में कहीं बैठे हुए थे और बाहर बारिश हो रही थी। उस बारिश को सुनने के बाद ये वहां से प्रेरित हुए और इस प्रकार से इतनी सुंदर कविता हमारे सामने आई। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम। हम पोम की पहली लाइन से करते हैं। यू आर ऑब्जर्विंग दिस। देखिएगा क्या कहा गया है, when the humid shadow होगा। humid shadow, हम थोड़ा मीनिंग को जानेंगे स्टूडेंट। humid मतलब होता है नमी युक्त। क्या होता है? नमी युक्त। फ्रेंड्स, humid होता है नमी युक्त, और शैडोज जो है, परछाई किसको कहा गया है? बादलों को। किसको कहा गया? क्लाउड्स को कहा गया है। जब कहता नमी युक्त बादल, और होवर होता है स्टूडेंट्स मंडराना। कहता जब क्या होता है, जब पानी से युक्त, यानी कि पानी से लेडन विद, आप कह सकते हैं लेडन विद वाटर, यानी कि पानी से युक्त, नमी से युक्त बादल, काले बादल क्या करते हैं? मंडराने लग जाते हैं। कहां पर? ओवर ऑल द स्टारी। ठीक है, स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? स्फीयर क्या है? स्फीयर मैंने बताया आपको क्षेत्र होता है, और स्टारी क्या होता है? तारों से युक्त। और तारों से युक्त क्षेत्र कौन सा होता है? आकाश, आसमान। ठीक है, जब क्या कहता है, नमी युक्त बादल क्या करते हैं? तारों से भरी रात में, उसके तारों से भरी रात में क्या करते हैं? मंडराते हैं। क्या करते हैं? मंडराते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है? व्हाट देन? कहता है एंड द मेलंकली, एक मेलंकली होता है उदासी भरे। कहता है एंड तब क्या होता है? एंड आ मेलंकली डार्कनेस। डार्कनेस क्या होता है? अंधकार, अंधेरे को डार्कनेस कहा जाता है। मेलंकली का मतलब होता है उदासी भरा, और डार्कनेस होता है अंधकार, अंधेरा। और जब रात का जो अंधेरा होता है, उदासी भरा जो रात का अंधेरा है, तब क्या करने लग जाता है? क्या करता है? जेंटली, धीरे से, प्यार से क्या करना शुरू होता है स्टूडेंट्स? वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो वो रात का अंधेरा उदासी में क्या है, क्या करना शुरू कर देता है? रोना शुरू कर देता है, रेनी टीयर्स, यानी कि रोना शुरू कर देता है बारिश के रूप में। तो यहां पर कवि ने ये बात कही। अब ब्लिश का मतलब होता है हैप्पीनेस या वरदान कह सकते हैं। कितना मतलब अपने आप को हम कितना अच्छा मतलब अनुभव करते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं। व्हाट अ ब्लिश, कितना वरदानित लगता है। क्या करना? टू प्रेस, दबाना। किसको? द पिल्लो, उस तकिए को, यानी कि उस तकिए को, कौन से तकिए को स्टूडेंट्स? ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड, जो किसका होता है? अपने घर के। चैम्बर का मतलब होता है स्टूडेंट्स रूम का। ठीक है, अब जो कवि का घर है उसको क्या कहा गया? कॉटेज, यानी कि छोटा सा घर, और इसके अंदर एक कमरा है, और बेड अर्थात आपका जो बेडरूम है, उसमें अगर आप लेटे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो तकिए को दबाना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश की बूंदों को सुन करके, उनकी आवाज को सुन करके तकिए को दबाना कितना अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या कहा गया है। कहता है एंड, और क्या करना? एंड लेटे रहना, लिसनिंग, सुनते हुए, टू द पैटर द टप टप की आवाज को सुनते रहना। ठीक है, सुनते रहना। ऑफ द सॉफ्ट
सॉफ्ट और किसका, ऑफ द सॉफ्ट, ठीक है, रेन ओवरहेड, जो बारिश की बूंदें आराम से छत के ऊपर गिर रही है ना, उनको सुनते रहना, अपनी कॉटेज के अंदर बैठना कितना अच्छा लगता है और पिल्लो को दबाना कितना अच्छा लगता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट द फर्स्ट स्टैंजा टेल्स अस, कि ये फर्स्ट स्टैंजा हमें क्या कहता है। पहले देखिएगा व्हेन, यहां पे देखिएगा क्या कहा गया स्टूडेंट्स, कहता है व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब क्या होता है नमी युक्त परछाई मंडराती हैं, जब नमी युक्त परछाई क्या होती है स्टूडेंट्स, मंडराती है। कहां पे मंडराती हैं, मैंने कहा है स्फीयर क्या होता है, क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, स्टारी स्फीयर, यानी कि कहां पर, ओवरऑल दी स्टारी स्फीयर, यानी कि बादल जब मंडराते हैं सितारों से भरे आसमान में। कहां पे मंडराते हैं स्टूडेंट्स, सितारों से भरे आसमान पे। कहां पे मंडराते हैं, सितारों से भरे आसमान पे। और तब क्या होता है, एंड यहां पे कहता मेलंकली डार्कनेस, और क्या था, एक उदासी भरी जो अंधेरा है ना, जो रात का अंधेरा, जो रात क्या है, उदास है, तो वो क्या करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। किसके रूप में, बारिश रूपी आंसुओं के रूप में। उसके बाद और तब कहता है व्हाट अ ब्लिश, तो कितना अच्छा लगता है, कितना वरदानित महसूस होता है, कितना खुशी महसूस होती है अपने किसमें, बेडरूम में, यानी कि कॉटेज के चैम्बर के बेड पर लेट करके, अपने घर के एक कमरे में, अपने बेडरूम में लेट करके पिल्लो को दबाना और किसको सुनना, बारिश की जो आवाज है, जो पैटर साउंड है, उसको सुनना कितना अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं अब अपने सेकंड स्टैंजा की ओर। The second stanza tells to us, students, we are going to read now the second stanza. What the second stanza tells to us, every tinkle on the shingles, every tinkle का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, every tinkle का मतलब होता है टन टन की आवाज, यानी कि जब बारिश क्या हो छत के ऊपर गिरती है, तो जो छत पर क्या है, सिंगल्स एक वर्ड यूज किया गया स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल्स, सिंगल्स होता है रेक्टेंगुलर शेप की वुडन की जो स्लेट होती है, प्लेट होती है, जिनको छत पर लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, छत पर। जब उन पर बारिश गिरती है तो एक क्या है, क्या आवाज पैदा करती है, टिंकल उसको बोला गया, तो एक आवाज पैदा होती है। कहता है यहाँ पे एवरी टिंकल, कहता है प्रत्येक जो घंटी की जैसे आवाज बजती है, गूंज पैदा करती है मेरे दिल के अंदर। या कहता है, कवि कहना चाहता है कि जैसे ही बारिश की बूंदें उन लकड़ी की प्लेटों के ऊपर गिरती हैं, स्लेटों के ऊपर गिरती, जो छत के ऊपर लगाई जाती हैं, झोपड़ी नुमा जो छत होती है उसके ऊपर लगाई जाती हैं, तो उनसे क्या एक आवाज पैदा होती है, और वो आवाज मेरे दिल में क्या इक्को गूंज पैदा करती है। क्या तभी क्या होता, अ थाउजेंड ड्रीमी फेंसिस, यहां पे कहता थाउजेंड, हजारों, ड्रीमी सपनों वाली, और फेंसिस होता कल्पनाएं। कहता तभी हजारों सपनों वाली कल्पनाएं क्या हो जाती हैं, जब आवाज को सुनता हूं तो क्या हो जाता है, शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अर्थात मेरे मस्तिष्क में बिजी बीइंग का, व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जब ऐसे हालात होते हैं तो क्या है, हजारों कल्पनाएं क्या है, शुरू हो जाती हैं उसके मस्तिष्क के अंदर। उसके बाद फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ लाइन क्या कहती है, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, एंड अ थाउजेंड, हजारों, रिकलेक्शन होता है यादें, रिकलेक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, यादें, और हजारों क्या है स्टूडेंट्स, यादें जो होती हैं, यादें, उसमें आपके भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, कुछ भी उनकी किसी की भी याद हो सकती है। तो कहता है हजारों यादें, वीव देयर एयर थ्रेड, वीव होता है बुनना स्टूडेंट्स, क्या होता है, बुनना। ये यहां पे कहता है वीव देयर एयर थ्रेड, वीव देयर एयर थ्रेड, यानी कि उसका जो एयर थ्रेड होता है धागा, यानी कि यहां पे है इनटू वूफ, वूफ एक वर्ड यूज किया गया है, वूफ, ठीक है, ताना बाना, यानी कि तभी क्या है, अब जो फिर मेरे अंदर हजारों जो यादें आती है ना, वो अपना क्या है, ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं, अर्थात एक के साथ एक के साथ एक अटैच होना शुरू हो जाती है। यादों का एक क्या है, यादों का एक ताना बाना क्या है, मेरे अंदर क्या है, हजारों यादों का एक ताना बाना मेरे अंदर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एज, जैसे कब होता है, एज आई लिसन टू द पैटर होता है जैसे ही मैं टप टप किया, पट पट की आवाज को सुनता हूं, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कहां पर, छत के ऊपर। जैसे ही मैं छत के ऊपर क्या सुनता हूं स्टूडेंट्स, टप टप की आवाज या पटपट की आवाज सुनता हूं, जो किसके ऊपर लगने से होती है, रेक्टेंगुलर, मैंने बताया जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप की जो क्या होती है, हमारी प्लेट होती है, स्लेट होती है, जिसके कारण होती है, तो वहां पर क्या है, मेरे मन में हजारों क्या है, यादें, वह हजारों यादें क्या है, आना शुरू हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोबारा से सेकंड स्टैंजा क्या कहता है, एक बार फिर देख लेते हैं ताकि सही क्लियर हो जाए। कहता है एवरी टिंकल, एवरी मैंने प्रत्येक टिंकल होता है जो गूंज या घंटी की आवाज, या मतलब कोई रिंगिंग, कोई घंटी की आवाज, जो प्रत्येक जो आवाज है, जो घंटी जैसी आवाज पैदा कौन कर रहा है, यहाँ पे बारिश की बूंदे। कहता हर एक जो आवाज है ना, ऑन
ऑन जो किसके ऊपर होती है, सिंगल्स यानी कि स्लेट जो लगी ऊपर, प्लेट जो लगी हुई है छत के ऊपर, उनके ऊपर जो बारिश की बूंद गिरने से जो हर एक आवाज पैदा होती है ना, वो क्या करती है, हैज एन इको इन द हर्ट। वो हर एक बूंद के साथ जैसे बूंद गिरती टप, दिल में क्या होता है, आवाज पैदा होती है, गूंज पैदा होती है, ठीक है। उसका रिएक्शन आता है, क्या आता है, उसका रिएक्शन आता है। जैसे बारिश गिरती है तो उसका रिएक्शन दिल में महसूस होता है। उसके बाद एंड अ थाउजेंड ड्रीमी और कहता ड्रीमीज, ठीक है, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और कहता हजारों, अब कहता हजारों क्या, ड्रीमी क्या होता है, सपने वाली कल्पनाएं, यानी कि सपने वाली कल्पनाएं क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। कहता इस व्यस्त जीवन में क्या शुरू हो जाती है, एक व्यस्त मनुष्य में क्या है, यानी कि एक मनुष्य के अंदर क्या हजारों कल्पनाएं क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 1000 और के बाद एंड 1000 रिकलेक्शन, और कहता है और हजारों जो यादें हैं ना, हजारों यादें हैं, वो क्या करना शुरू करती, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वो क्या करना शुरू कर देती हैं, अपना ताना बाना मेरे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, दिल के अंदर क्या बुनना शुरू कर देती हैं, एक के बाद एक याद, एक के बाद एक याद। तो ऐसा रिएक्शन उसका आता है। तो बढ़ते हैं अगले थर्ड स्टेंजा की तरफ। व्हाट द थर्ड स्टेंजा टेल्स टू अस, थर्ड स्टेंजा हमें बताता है कि नाउ इन मेमोरीज कम माय मदर, अब मेरी यादों में कौन आ जाता है, मेरी मां आ जाती है। अब मेरी यादों में स्टूडेंट्स क्या होता है, मेरी मां आ जाती है। अब यानी कि जब मैं बारिश की बूंदों को सुनता हूं लेट करके अपने कॉटेज में, यानी कि कॉटेज के चैम्बर के बेड के ऊपर, तब मुझे क्या हो जाता है, मेरी मां याद आ जाती है मेरी कल्पनाओं में। एज यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसे वो बहुत साल पहले हुआ करती थी। यहां से पता चलता है कि कवि की जो मां है वो अब जिंदा नहीं है। तो यहां से हमें थोड़ा आइडिया होता है कि हिज मदर इज नॉट अलाइव दीज डेज, उसकी मां आजकल जिंदा नहीं है, और अब उसको अपनी मां की याद आ जाती है, और कैसा उसका चेहरा दिखाई देता है जो सालों पहले हुआ करता था। उसके बाद कहता है टू रिगार्डलेस द डार्लिंग ड्रीमर्स इर सी लेफ्ट देम टिल दी डाउन फ्रेम। जो ERE जो वर्ड है, ये बिफोर को हमारी जो ओल्ड इंग्लिश में कहा जाता था। तो ये कहता है कि और जो अपने बच्चों को वो क्या कहती, डार्लिंग समझा करती थी, प्रिय समझा करती थी, उनको क्या करती थी, उनको सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन होता सुबह, मॉर्निंग तक उनको क्या करती थी, बेड पर सोने देती थी, उनको कभी जगाती नहीं थी, उनको कभी परेशान नहीं करती थी, तो उनको क्या करती थी, सोने देती थी। ओ आई फील, मैं महसूस करता हूं, हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी मुझे लगता है जैसे वो अपने बहुत ही प्यारे से चेहरे के, जो उनका फॉन्ड लुक था, अर्थात जिस लुक का मैं शौकीन था, आज भी मुझे वो क्या है, उनका वो चेहरा, वही चेहरे का मतलब बनावट आज भी मेरी कल्पनाओं में है, दिखाई देती है। जैसे एज आई लिस्ट, ये जो वर्ड आ बेटा इसका मतलब लिशन, छोटा कर रखा है, ठीक है, तो लिस्ट होता लिशन। और जैसे एज आई लिसन टू द रेफ्रेन, रेफ्रेन होता वैसे किसी गाने का सुनना, गाना जो होता ना गाना, लेकिन यहां गाना किसको कहा गया है, यहां कहा गया साउंड ऑफ रेन, ठीक है, इट इज ऑल्सो म्यूजिकल, ये भी क्या माने गए, म्यूजिकल है। जैसे मैं सुनता हूं किसको, साउंड को सुनता हूं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो किसके ऊपर बजता है, जो गाना है, गाना किसके ऊपर बजता है, मतलब स्लेट्स के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर जो छत के ऊपर लगी हुई हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, किसके द्वारा, बारिश के टप टप या पटपट की आवाज के कारण जो गाना बजता है मैं उसको सुनता हूं, तो तभी मुझे अपनी मां का चेहरा याद आ जाता है, जो सालों पहले हुआ करता था, और वो हमें प्रिय समझती थी और सुबह तक नहीं जगाती थी, ठीक है। अब उसको, कवि को क्या होता है, लास्ट स्टेंजा में क्या होता है, अपनी मां की याद आ जाती, नाउ सी इज नो मोर, ठीक है, अब वो जिंदा नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया है, नाउ इन मेमोरी, अब यादों में, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब यादों का जो रिकलेक्शन जो हुआ था ना, ताना बाना यादों का बनना शुरू हुआ था, उन ताने बाने, उन यादों के ताने बाने के अंदर मुझे मेरी मां की याद आ जाती है। और एज सी यूज्ड इन ईयर अगॉन, जैसे बीते हुए सालों में वह हुआ करती थी, काफी साल पहले जैसे वह हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और क्या है, हमें बड़ा प्रिय कहती थी वो, और हमें क्या सपने लेने तक छोड़ देती थी, सपने लेने के लिए, सपने देखने के लिए छोड़ देती थी। ईयर बिफोर कहता पहले से, ईयर का मतलब बिफोर, सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, कहता वो उनको जगाया नहीं करती थी, अर्थात हमें क्या है, सुबह तक क्या है, सोने देती थी। और क्या कहता है, ओह आहा के साथ कह रहा है, आई फील, मुझे आज भी महसूस होता है, हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जैसा कि वो ना अपने प्यारे से चेहरे के साथ मेरी तरफ या मेरे ऊपर क्या कर रही है, देख रही है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा है, एज आई लिस्ट,
यानी कि लिसन, जैसे मैं सुनता हूं टू दिस रिफ्रेन, अर्थात रिफ्रेन में बताया था बूंदों के द्वारा जो सिंगल्स के ऊपर जो बारिश पड़ती है, टप टप पटपट की आवाज होती है, उससे जो म्यूजिक पैदा होता है, उसको मैं आज भी क्या करता हूं, सुन सकता हूं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो किसके ऊपर पैदा होता है, जो लकड़ी की जो प्लेटों के ऊपर बारिश के गिरने से पैदा होता है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, और किसके कारण पैदा होता है, बारिश की टप टप की आवाज से। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस पोम को। तो आप कह सकते हैं इट इज अ ब्यूटीफुल पोम, ये बहुत ही सुंदर कविता है। इट इज अ ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय कॉर्स्किनी एंड हियर ही टेल्स हिज फीलिंग, यहाँ पर वो बताता है हिज फीलिंग्स अबाउट रेन, कि रेन आने पर उसको कैसा महसूस होता है, और यहाँ पर वो बताया गया 3 स्टेंजास के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये आपको लाइन टू लाइन हिंदी में जो इस पोम की एक्सप्लेनेशन की गई है वो आपको समझ में आई होगी। और इस एक वीडियो स्टूडेंट्स इसके ऊपर और बना दी जाएगी, जिसमें इसकी राइम स्कीम और फिगर स्पीच और क्या है पोएटिक डिवाइस के बारे में बात की जाएगी, वो बताए जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।